मेरा नाम है अरविंद शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑप्शन सीरीज का अगला वीडियो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन का पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने भले से प्रैक्टिस भी किया होगा और सारे कंसेप्ट आपको ऑप्शन के बारे में बेहतरीन तरह से क्लियर भी हुए होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स की, जो कि है हमारा अगला टॉपिक भी। तो आज हम समझने वाले हैं ये ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं और किस तरह से ये ऑप्शन के प्रीमियम को इम्पैक्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑप्शन ग्रीक मेजर तौर पर 4 तरह के माने जाते हैं। पहला ऑप्शन ग्रीक होता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा, दूसरा ऑप्शन ग्रीक होता है जिसे हम बोलते हैं गामा, तीसरा ऑप्शन ग्रीक होता है जिसे हम बोलते हैं थीटा और चौथा ऑप्शन ग्रीक होता है जिसे हम बोलते हैं वेगा। अब ये जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं, इन सभी के ऑप्शन प्रीमियम को तय करने में अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि ये सारे के सारे ग्रीक्स मिलकर ऑप्शंस के प्रीमियम को तय करते हैं। बेहतर तरीके से जानने के लिए एक एक प्रीमियम को, एक एक ग्रीक को हम समझेंगे। बेहतर प्रीमियम के अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए हमें समझना होगा कि हर एक ऑप्शन ग्रीक्स का क्या इम्पैक्ट जो है वो प्रीमियम पर आता है। तो आइए इंडिविजुअल तौर पर इसे समझते हैं कि कैसे ये चारों ऑप्शन के ग्रीक्स मार्केट के प्रीमियम को इम्पैक्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं ऑप्शन के पहले ग्रीक की, जिसका नाम है डेल्टा। अब दोस्तों देखते हैं कि डेल्टा किस तरह से ऑप्शंस को इम्पैक्ट करता है। तो डेल्टा का काम होता है अंडरलाइन एसेट्स में चेंज होने की वजह से जो प्रीमियम में चेंज आएगा उसको मेजर करता है डेल्टा। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लेते हैं हम निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी का जो स्टॉक है, जो स्पॉट प्राइस है वो है 17,600 पर। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपको अपना डिसीजन लेना है कि निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर निफ्टी ऊपर जाएगी मान लेते हैं 100 पॉइंट्स, या फिर मान लेते हैं ये नीचे जाएगी 100 पॉइंट्स, तो इस 100 पॉइंट्स के चेंज होने की वजह से जो ऑप्शंस के प्रीमियम में चेंज आएगा उसी को मेजर करता है डेल्टा। तो डेल्टा का काम होता है अंडरलाइन एसेट्स में होने वाले चेंज की वजह से प्रीमियम को चेंज कर देना। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डेल्टा का काम क्या होता है। तो अगर हम ऑप्शंस प्रीमियम की बात करें तो दोस्तों ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जैसा आप पिछले वीडियो में जान चुके होंगे। रिवीजन के लिए बता देता हूं, 3 तरह के प्रीमियम होते हैं। पहला होता है इन द मनी प्रीमियम, दूसरा होता है एट द मनी प्रीमियम, तीसरा होता है आउट ऑफ द मनी प्रीमियम। अब यहाँ पर ये जो तीनों तरह के प्रीमियम होते हैं दोस्तों, इन पर जो डेल्टा का इंपैक्ट होता है वो डिफरेंट माना जाता है। जैसे कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इन द मनी प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा, एट द मनी प्रीमियम कुछ कम बढ़ेगा और आउट ऑफ द मनी प्रीमियम और कम बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों है कि तीनों प्रीमियम अलग अलग स्पीड से बढ़ते हैं? उसी का वजह जो होती है वो होती है हर एक स्ट्राइक पे, यानी हर एक प्रीमियम पे डेल्टा का अलग होना। तो डेल्टा जब अलग होता है तो उसमें जो प्रीमियम के चेंजेस आते हैं डेल्टा की वजह से वो भी डिफरेंट आते हैं। अब उनकी साइकोलॉजी को या मैकेनिज्म को अगर हम समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम ऑप्शंस के प्रीमियम देखें तो वो 2 तरह के होते हैं। या तो आप कॉल ऑप्शन में काम करेंगे या तो आप पुट ऑप्शन में काम करेंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि अगर आप कॉल में काम कर रहे हैं तो कॉल के जो डेल्टा होते हैं वो 0 से 1 होते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर जो डेल्टा बढ़ेगा वो 0 से 1 की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन द मनी प्रीमियम्स होते हैं उनका डेल्टा होता है 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, सरल शब्दों में समझिए कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो इन द मनी प्रीमियम भी 100 पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि इसका डेल्टा है 1। अब बात करते हैं एट द मनी की। तो एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो जो एट द मनी प्रीमियम है वो उससे आधा बढ़ेंगे, यानी कि 100 पॉइंट निफ्टी के बढ़ने पर एट द मनी प्रीमियम बढ़ेंगे केवल 50 पॉइंट। अब अगर हम ओटीएम की बात करें तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा है आपके लिए कि जितने भी ओटीएम प्रीमियम होते हैं उनका डेल्टा अलग अलग होता है जैसे ही वो डीप आउट ऑफ द मनी होते चले जाते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने एक ऐसा ओटीएम का कॉल लिया है जिसका डेल्टा है 0.40। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये प्रीमियम केवल 40 पॉइंट ही बढ़ेगा क्योंकि इसका डेल्टा है 0.40। तो आप समझ गए होंगे कि जब
अंडरलाइंग एसेट्स में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से प्रीमियम क्यों चेंज होता है, और सारे प्रीमियम अलग अलग रेशो से क्यों चेंज होते हैं, उसी का काम है डेल्टा। यानी डेल्टा का ही काम है कि जो प्रीमियम है उनमें जो चेंज आएगा वो भी चेंज आएगा अंडरलाइंग एसेट्स में चेंज होने की वजह से, तो उसका इंपैक्ट प्रीमियम पर देखा जाएगा। अब अगर यही बात हम देखें पुट ऑप्शन पे, तो पुट ऑप्शन पे इसका रिवर्स होता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है तो पुट के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो जो पुट का डेल्टा होता है वो -1 से 0 तक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन द मनी पुट में काम करेंगे तो उसका डेल्टा होगा -1। आप अगर एट द मनी पुट में काम करेंगे तो उसका डेल्टा होगा -50, और अगर आप ओटीएम पे काम करेंगे तो उसका डेल्टा भी माइनस में ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिर जाएगा तो ये जो इन द मनी प्रीमियम है पुट का, ये 100 पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका डेल्टा है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एट द मनी पुट को बाय करते हैं और 100 पॉइंट निफ्टी गिर जाता है, तो निफ्टी के 100 पॉइंट गिरने पर ये जो प्रीमियम है ये केवल 50 रुपए बढ़ेगा, क्योंकि इसका डेल्टा है -50। तो आप एग्जांपल से समझ गए होंगे कि डेल्टा का क्या काम होता है और ऑप्शन प्रीमियम में डेल्टा किस तरह से चेंज लाता है। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन ग्रीड की, जिसका नाम है वेगा। वेगा हमें बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से जो प्रीमियम में चेंज आएगा वो किस तरह से हो सकता है। तो वॉलेटिलिटी को 2 तरह से चेक किया जा सकता है। आप देखेंगे जब भी ऑप्शन चेन में आप देखते हैं तो वहां पर आपको आईवी नजर आता है। आईवी यानी कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आपको बताता है कि किस स्ट्राइक पर कितनी वॉलेटिलिटी है। वेगा का काम होता है आपके जो प्रीमियम है उनमें चेंज लाना बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी। एग्जांपल के तौर पर मानते हैं कि अगर 1% वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी किसी भी स्ट्राइक की, तो आप देखेंगे कि उसका प्रीमियम भी उतना ही बढ़ जाएगा। यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के साथ साथ प्रीमियम इंक्रीज होते हैं और वॉलेटिलिटी गिरने के साथ साथ प्रीमियम भी डिक्रीज होते हैं। तो वॉलेटिलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है उन सभी लोगों के लिए जो ऑप्शन बाइंग कंसिडर करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा जो हथियार होता है ऑप्शन बायर के पास वो होता है वॉलेटिलिटी। और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी गायब हो जाए तो ऑप्शंस के प्रीमियम जो होते हैं बहुत रफ्तार से नीचे आते हैं। तो वॉलेटिलिटी को चेक करने का दोस्तों एक तरीका हुआ आईवीज यानी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, और दूसरा तरीका हुआ इंडियन विक्स यानी इंडियन विक्स, जिसे हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और जब इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी घटती है। तो ऑप्शंस प्रीमियम को ट्रेड करते वक्त आपको वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी एक मेजर रोल प्ले करता है ऑप्शंस के प्रीमियम को घटाने और बढ़ाने में। आइए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जिसका नाम है थीटा। थीटा आपको बताता है कि किस तरह से ऑप्शंस प्रीमियम की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होने वाली है। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि बीता हुआ समय लौट के नहीं आता। ये बिल्कुल सार्थक होता है ऑप्शंस बायर के ऊपर भी, क्योंकि ऑप्शंस बायर जब ऑप्शंस को बाइंग करता है तो उसमें से जो टाइम है वो डेली बेसिस पर डीके करता चला जाता है, और एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में जो टाइम वैल्यू है वो 0 होने की वजह से ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो भी 0 हो जाते हैं। इसकी मेन वजह है टाइम। दोस्तों टाइम एक ऐसा फैक्टर है ऑप्शंस प्रीमियम के लिए कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए ये हमेशा अगेंस्ट में ही काम करता है। जब भी ऑप्शंस हम बाय करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा मार्केट के ऊपर जाने के बाद भी मार्केट में प्रीमियम आपको नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। उसकी मेन वजह होता है कि टाइम हमेशा डीके होता रहता है और प्रीमियम में से ये घटता चला जाता है। तो टाइम वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसको ऑप्शंस जो प्रीमियम में सबसे ज्यादा वेटेज देनी चाहिए, और यही सबसे बड़ा नुकसान का कारण बनता है उन लोगों के लिए जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं। जबकि ऑप्शन सेलर के लिए तो ये बहुत फेवरेबल होता है, क्योंकि जब टाइम डीके होता है तो ये ऑप्शन सेलर की जेब में जाता है, पर कहां से जाता है? ऑप्शन बायर की जेब से जाता है। तो ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा जो रिस्क होता है ट्रेड करने का वो होता है टाइम वैल्यू। अब टाइम वैल्यू को समझने के लिए मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि टाइम वैल्यू किस तरह से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ये जो प्रीमियम होता है ये मेजरली 2 चीजों से मिलकर बनता है। पहला तो इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। अब यहाँ पर मैंने एक ब्रेकअप निकाला है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आप टाइम वैल्यू को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक प्रीमियम की वैल्यू कंसीडर की है 100 रुपीज,
यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है कि 70 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है और 30 रुपीज का जो है वो टाइम वैल्यू है। अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टाइम वैल्यू है 30 रुपीज, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 दिन एक्सपायरी में बचे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर आपने ये पोजीशन बनाई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि करना यह है कि जो टाइम वैल्यू है उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। तो मैंने ये माना है 30 रुपीज टाइम वैल्यू है और यहाँ पर 5 रुपए जो है वो है नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पर मैं जब इसको डिवाइड करता हूं तो 6 रुपए वैल्यू निकल के आती है एक दिन की टाइम वैल्यू। तो विश्वास करिए ये 6 रुपए डेली प्रीमियम में से डीके होते चले जाएंगे। तो आपका बीइंग ऑप्शन बायर सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये 6 रुपए आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि ये 6 रुपए तो आपके प्रीमियम में से डीके होना तय है, इसको आप कोई नहीं रोक सकते हैं और यही एक अटल सत्य है। अब ये मान लीजिए कि यही 6 रुपए आपका सबसे बड़ा रिस्क है कि आपके प्रीमियम में से डेली बेसिस पर 6 रुपए का नुकसान होता चला जाएगा और ये एक्सपायरी वाले दिन आपका जो नुकसान होगा वो 30 रुपए का होगा। यानी डेली बेसिस पर ये जो 6 रुपए का नुकसान है, ये जब आप मल्टीपल लॉट्स में काम करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान बन के आता है। इसीलिए ऑप्शंस बाइंग करते वक्त आप कोशिश करिए कि आपका टारगेट जितना जल्दी आएगा उतना ही टाइम डीके कम होगा और आप ज्यादा से ज्यादा नुकसान से बच पाएंगे और प्रॉफिट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों टाइम वैल्यू एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है ऑप्शंस बाइंग के नुकसान पर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसा ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और जुड़े रहिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। थैंक यू।